रीमा, तुम्हारी सुगंधा मैम का कॉल आया था। उन्होंने बताया कि तुम इस बार डांस कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रही हो। ऐसा क्यों बेटा? इस बार मेरा मन नहीं है मॉम। क्या बात कर रही हो? तुम और डांस के लिए मना कर दो। नहीं, जरूर बात कुछ और है। चलो जल्दी बताओ मुझे। रीमा ने अपनी माँ के सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। उल्टा वो अपनी जगह से उठी और जाकर अपने कमरे से एक क्रीम उठाकर ले आई। और फिर, क्योंकि मॉम, आपकी इस क्रीम से भी कोई फायदा नहीं हुआ। मैं इसे लगाने से पहले जितनी काली थी अब भी उतनी ही काली हूँ। अरे पर इस सब का तुम्हारे डांस कंपटीशन से क्या कनेक्शन है? कनेक्शन है मॉम, क्योंकि जब मैं इस काले फेस के साथ सबके सामने जाती हूँ तो कोई मेरा डांस नहीं देखता, बस मेरा मजाक उड़ाते हैं। नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो तुम्हारी मैम तुम्हें डांस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए फोर्स क्यों करती? वो इसलिए क्योंकि मैम को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं कंपटीशन में जीतूं या हार जाऊं। पर मुझे बहुत फर्क पड़ता है। मुझे पता है मैं चाहे कितनी भी मेहनत कर लूं, कभी भी डांस कंपटीशन में फर्स्ट नहीं आ सकती। इसीलिए अब मुझे पार्टिसिपेट ही नहीं करना। इतना कहकर रीमा सीधा अपने रूम में चली गई। ये साफ नजर आ रहा था कि वो अपने काले रंग की वजह से अपना आत्मविश्वास खो रही थी। रीमा को हमेशा से डांस करने का बड़ा शौक था और वो डांस करती भी बहुत अच्छा थी। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ी हो रही थी, उसे अपने काले रंग पर शर्मिंदगी महसूस होने लगी थी। सबके सामने डांस करना तो दूर की बात है, अब तो वो सबकी नजर में आने से भी डरने लगी थी। रीमा, नाउ इट्स योर टर्न। कम हियर एंड रीड दिस चैप्टर इन फ्रंट ऑफ द क्लास। सॉरी मैम, टुडे आई एम नॉट फीलिंग वेल, सो। रीमा, दिस इज नॉट गुड। तुमने कल भी यही बोलकर रीडिंग से मना कर दिया था, पर आज कोई बहाना नहीं चलेगा। पूरा चैप्टर ना सही पर थोड़ा तो रीड करना ही होगा। रीमा अपनी सारी हिम्मत समेटकर अपनी डेस्क से उठी, लेकिन वो जैसे ही सारे बच्चों के सामने पहुंची तो उसे देखकर कुछ बच्चे हंसने लगे। सुमित, व्हाट हैपेंड? क्यों हंसी आ रही है इतनी? मैम देखिए ना, रीमा की यूनिफॉर्म और उसके फेस में कोई डिफरेंस ही नहीं है, सब कुछ ब्लैक ब्लैक। उस बच्चे की बात सुनकर पूरी क्लास रीमा पर हंसने लगी और ये देखकर सुगंधा मैम ने गुस्से से कहा, शट अप यू ऑल, व्हाट नॉनसेंस इज दिस? अब कोई नहीं हंसेगा। रीमा, नाउ यू स्टार्ट। ऐसा नहीं था कि रीमा पढ़ने में कमजोर थी, लेकिन फिर भी वो सबके सामने चैप्टर की रीडिंग नहीं कर पा रही थी, क्योंकि उसके दिमाग में वही सब चल रहा था जो अभी अभी उसके साथ हुआ था। और जब वो खुद को रोने से नहीं रोक पाई तो वो अपनी बुक लेकर बिना कुछ कहे वापस अपने डेस्क पर आकर बैठ गई और सिर नीचे करके रोने लगी। सुगंधा मैम ने उस वक्त रीमा से कुछ नहीं कहा और एक दूसरे बच्चे को चैप्टर रीड करने के लिए खड़ा कर दिया। लेकिन फिर क्लास खत्म होने के बाद, रीमा, कम इन स्टाफ रूम, आई वॉन्ट टू टॉक विथ यू। रीमा को यही लग रहा था कि आज उसे सुगंधा मैम से बहुत डांट पड़ने वाली है। वो डरते हुए स्टाफ रूम पहुंची और सुगंधा मैम के पास जाकर बोली, आई एम सॉरी मैम। यू शुड, बट हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे। पहले हम बाहर गार्डन में चलते हैं, ओके? कम विद मी। अब तो रीमा की हालत और खराब होने लगी, क्योंकि वो रिसेस का टाइम था और बाहर गार्डन में बहुत सारे बच्चे मौजूद थे, जिनके बीच जाने में रीमा को बहुत डर लग रहा था। पूरे स्कूल में रीमा का एक भी दोस्त नहीं था। उसे यही लगता था कि उसके काले रंग की वजह से कोई भी उससे दोस्ती नहीं करेगा, और यही वजह थी कि उसने कभी किसी से दोस्ती करने की कोशिश भी नहीं की। वो हमेशा अकेले बैठना ही पसंद करती थी, लेकिन अब सुगंधा मैम के कहने पर उसे सबके बीच जाना ही था। वो सुगंधा मैम के पीछे चलती गई और फिर, रीमा, नाउ टेल मी व्हाट्स द प्रॉब्लम। नथिंग नथिंग मैम। नो, मैंने हमेशा नोटिस किया है तुम बहुत अंडर कॉन्फिडेंट हो। पूरी क्लास में तुमने एक भी फ्रेंड नहीं बनाया। बी रिलैक्स बेटा एंड टेल मी एवरीथिंग, जो भी तुम फील करती हो। नो मैम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस मुझे अकेले रहना ही अच्छा लगता है। ओके, बट तुम्हारी मम्मा ने तो मुझे कुछ और ही बताया है। सुगंधा मैम की ये बात सुनकर रीमा को झटका लगता है। अब वो और झूठ नहीं बोल सकती थी। वो फिर से रोने लगी। तब सुगंधा मैम ने उसके सिर पर हाथ फेर, रीमा, टेक इट इजी। काला रंग होने में कोई बुराई नहीं है, ट्रस्ट मी। नो मैम, दिस इज वर्स्ट। मैं काली हूँ, इसीलिए मेरा कोई दोस्त नहीं है, कोई मुझसे बात नहीं करता, सब मेरा मजाक उड़ाते हैं। मैं चाहे कितनी भी मेहनत कर लूं, उसका कोई फायदा नहीं। मेरे इस काले रंग की वजह से मेरा कभी कुछ नहीं हो सकता। जो तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं, प्रॉब्लम उनकी नजर में है, तुम्हें नहीं।
वेल ये सब छोड़ो, मुझे तुम्हें किसी से मिलवाना है। नो मैम, आई डोंट वांट टू मीट एनीबॉडी, मुझे क्लास में जाना है। ओके देन यू कैन गो। सुगंधा मैम का जवाब सुनकर रीना हैरान हो गई, लेकिन फिर भी वो अपनी क्लास में लौट गई और वहां जाकर रोने लगी। फिर स्कूल की छुट्टी के समय, स्टूडेंट्स कल सभी को स्कूल आना कंपलसरी है। कल एक बहुत ही खास गेस्ट आप सबसे मिलने आने वाली हैं। उनका नाम है मिस रागेश्वरी। मैम, मिस रागेश्वरी कौन है? वो हमारे स्कूल बोर्ड की मेंबर भी हैं और एक मशहूर टीवी एक्ट्रेस भी। टीवी एक्ट्रेस का नाम सुनते ही सारे बच्चे बहुत खुश हो गए, लेकिन रीमा के चेहरे पर अब भी कोई एक्साइटमेंट नहीं था। फिर अगले दिन स्कूल में, अरे यार, ये रागेश्वरी मैम कब आएंगी? मैं उनसे मिलने के लिए बहुत ही एक्साइटेड हूँ। हाँ मैं भी। वो टीवी एक्ट्रेस है तो आई गेस देखने में तो बड़ी ही सुंदर होंगी। मुझे तो उनका मेकअप देखना और उनकी ड्रेस भी। फिर मैं भी वैसे ही तैयार होने का ट्राई करूंगी। रहने दे, तुझसे ना हो पाएगा। मेरी मम्मा ने बताया मुझे, मिस रागेश्वरी बहुत ही मशहूर लेडी हैं। वो देखने में जितनी सुंदर हैं उतनी ही स्किल्ड भी हैं। वो बहुत ही फेमस डांसर हैं। उन्होंने कई इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स में हमारी कंट्री को रिप्रेजेंट किया है। पास ही बैठी रीमा ये सब सुन रही थी, और जब उसने सुना कि स्कूल में आने वाली गेस्ट एक मशहूर डांसर भी है, तो कहीं ना कहीं उसके मन में उनसे पर्सनली मिलने की इच्छा हुई। लेकिन तभी उसने सोचा, नहीं, वो डांसर होने के साथ साथ टीवी एक्ट्रेस भी तो है, यानी देखने में बहुत ही सुंदर होंगी वो। तो भला वो मुझ जैसी काली लड़की से क्यों बात करना चाहेंगी? वो तो मेरी तरफ देखेंगी तक नहीं। ये भी हो सकता है कि मुझे देखकर वो नाराज हो जाए। यही सोचकर रीमा अपनी क्लास के बिल्कुल कोने वाली बेंच में जाकर बैठ गई। फिर कुछ देर बाद सुगंधा मैम क्लास में आई। उनके साथ गेस्ट के रूप में आई मिस रागेश्वरी भी मौजूद थी, जिनका इंतजार वहां हर कोई कर रहा था। लेकिन तभी, अरे यार, क्या सच में ये है मिस रागेश्वरी? ओह गॉड, ये तो कितनी काली है। हाँ, लेकिन फिर भी इनका ड्रेसिंग सेंस और मेकअप कितना अच्छा है। सच में काली होके भी कितनी अच्छी दिख रही है ये। जब रीमा ने ये सब सुना तो उसकी गर्दन अपने आप ही ऊपर उठ गई, और वो भी ये देखकर चौंक गई कि सच में मिसेस रागेश्वरी का रंग तो काफी काला था, लेकिन बावजूद इसके वो बहुत ही कॉन्फिडेंट और खुश दिख रही थी। मिस रागेश्वरी ने एक एक करके कई बच्चों से बात की, और फिर उन्होंने रीमा की तरफ देखकर कहा, हेलो स्वीटी, मे आई नो योर प्रिटी नेम? मी माई सेल्फ रीमा। ओह वाओ, वेल रीमा, मुझे सुगंधा मैम ने बताया कि तुम डांस बहुत अच्छा करती हो, तो क्या हम रिहर्सल हॉल में चल सकते हैं? रीमा घबराई हुई थी, लेकिन वो चाहकर भी ना नहीं बोल पाई और मिस रागेश्वरी के साथ रिहर्सल हॉल में चली आई। लेकिन अब भी उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अच्छे से पूरा डांस करके दिखा सके। वो बार बार बीच में ही रुक रही थी। अब कोई बात नहीं बेटा, इट्स ओके। नो मैम, इट्स नॉट ओके। मैं डांस नहीं कर सकती क्योंकि मैं आपकी जैसी नहीं हूँ। ओह डियर, कम हियर और सिट विद मी। यू नो रीमा, मैं भी कभी तुम्हारी जगह पर थी। इसी स्कूल की उसी क्लास में, उसी कोने वाली बेंच पर हमेशा अकेली बैठी रहती थी, बिल्कुल तुम्हारी तरह। मेरा भी कोई फ्रेंड नहीं था, और मुझे भी यही लगता था कि मैं काली हूं इसलिए कभी कुछ नहीं कर सकती। क्या सच में मैम? बट आप तो बहुत सक्सेसफुल हो और फेमस भी, तो ये सब आपने कैसे किया? बिल्कुल वैसे जैसे अब तुम करोगी। रीमा लिसन, गॉड ने जिसको जैसा बनाया है उसे वैसे ही एक्सेप्ट करना चाहिए, लेकिन दूसरों से ये उम्मीद रखने से पहले आपको खुद को एक्सेप्ट करना होगा, तब जाकर दूसरे भी आपको एक्सेप्ट करेंगे। हम इंसान गॉड की सबसे खूबसूरत क्रिएशंस हैं, क्योंकि हम चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। बस देर है इस बात को समझने की और कॉन्फिडेंट हो जाने की। कुछ समझ आया? रीमा ने खुशी से अपनी गर्दन हिलाई और अपनी जगह से उठकर एक बार फिर से डांस करने लगी। लेकिन इस बार डांस करते हुए वो एक बार भी नहीं रुकी, क्योंकि उसे वो मदद मिल चुकी थी जिसकी उसे वाकई जरूरत थी। वो अब अच्छे से समझ चुकी थी कि अब उसे क्या करना है और कैसे करना है। पलक काले रंग वाली लड़की थी, जिस वजह से उसके स्कूल में हर कोई उसके काले रंग को लेकर उसे चिढ़ाता था, खासकर उसकी अपनी क्लास के टीचर और बच्चे। पलक, तुम लाइन में सबसे पीछे खड़ी हो जाओ, और टीना साची, तुम कुछ सुंदर लड़कियां आगे आ जाओ। प्रिंसिपल मैम का ऑर्डर है, हमारे स्कूल के बेस्ट बच्चों का फोटो स्कूल मैगजीन में छपेगा, इसलिए मैं चाहती हूँ मेरी क्लास के बच्चों का फोटो ही मैगजीन में छपे। पर मैम, ये पलक तो बहुत काली है, पूरी फोटो इसी से खराब हो रही है।
मैम, ऐसा नहीं हो सकता, हम इस पलक को इस फोटो में से हटा दें। नहीं बच्चों, अगर ऐसा हो सकता तो ये काम सबसे पहले मैं ही कर देती। मैं खुद नहीं चाहती ये काली स्टूडेंट मेरी क्लास में भी रहे। मैम, मैं पानी पीने जाऊं? हाँ जाओ, मेरे सिर पर खड़ी मत रहो, और हो सके तो थोड़ा पानी से मुंह धोकर भी आ जाना। शायद तुम्हारा काला रंग चेहरे से उतर जाए और फोटो थोड़ी अच्छी आ जाए। टीचर की और बच्चों की बातों को सुनकर पलक रोती हुई वॉशरूम की तरफ चली जाती है और वहां जाकर फूट फूट कर रोने लगती है। पलक के माता पिता दोनों नौकरी करते थे और बड़ी मेहनत से पैसे कमाकर उन्होंने पलक का अंग्रेजी मीडियम में एडमिशन करवाया था। इसलिए पलक अपने माता पिता से कभी भी अपना दुख नहीं कहती थी। पलक को दौड़ने का बहुत शौक था। वो रोजाना सुबह स्कूल जाने से पहले दौड़ने का अभ्यास करती थी, पर वो जब भी अपनी टीचर से स्कूल में दौड़ प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए कहती थी तो उसकी टीचर उसे साफ मना कर देती थी और बच्चे उस पर हंस देते थे। तू दौड़ेगी? अपनी शक्ल देखी है कभी शीशे में? मैम तुझे कभी भी दौड़ प्रतियोगिता में नहीं लेंगी। आज तक हमेशा से टीना ही विनर रही है और आगे भी रहेगी। इतनी देर में क्लास टीचर भी आ जाती हैं। बच्चों, हमारे स्कूल को बहुत ही बड़े लेवल पर दौड़ प्रतियोगिता के लिए भेजा जा रहा है। टीना, मैंने तुम्हारा नाम प्रिंसिपल मैम को दे दिया है। ओके मैम, मैं आज से ही प्रैक्टिस शुरू कर देती हूँ। मैम, मैं भी दौड़ प्रतियोगिता में भाग लेना चाहती हूँ। नहीं पलक, मैं तुम्हें इस प्रतियोगिता में नहीं ले सकती। तुम देखने में बिल्कुल भी सुंदर नहीं हो, और अगर मैंने तुम्हें इस प्रतियोगिता में ले लिया और तुम हार गई तो प्रिंसिपल मैम मुझ पर गुस्सा होंगी। पलक रोती हुई घर आती है, पर जैसे ही वो अपनी माँ को सामने देखती है अपने आंसू पोंछ लेती है और खाना खाने बैठ जाती है। पर उसका मन उदास था, इसलिए पलक अगले दिन स्कूल की छुट्टी ले लेती है। उसे पता था कि वो स्कूल जाएगी तो और बच्चों को प्रतियोगिता में जाता देख उसका मन दुखेगा। अरे पलक बिटिया, आज तू स्कूल नहीं जा रही? नहीं माँ, आज बस थोड़ा सिर में दर्द है, इसलिए घर पर आराम करूंगी। कोई बात नहीं पलक बेटिया, तू तो रोजाना ही स्कूल जाती है। आज छुट्टी कर ले और आराम करना। एक काम करो, आज तुम चले जाओ, मैं पलक के पास ही रुक जाती हूँ। उसे किसी चीज की जरूरत होगी तो बना दूंगी। ठीक है, फिर मैं अकेला ही काम पर चला जाता हूँ। पलक की माँ उसके पास ही घर पर रुक जाती है। पलक सो रही थी और उसकी माँ काम कर रही थी। इतनी देर में दरवाजे पर कोई आता है। जी, मेरा नाम रामलाल है। मैं पलक बिटिया के स्कूल का चपरासी हूँ। मुझे वहाँ की प्रिंसिपल मैम ने भेजा है। उन्होंने तुरंत ही पलक को स्कूल बुलाया है। वो किसी दौड़ प्रतियोगिता में जाना है, शायद यही बात हो रही थी। पलक को, पर उसकी तो अभी तबीयत। रामलाल भैया, आप मैम को बोल दो मैं अभी तैयार होकर स्कूल पहुंचती हूँ। दौड़ प्रतियोगिता का नाम सुनकर मानो पलक के दिमाग में कौन सी फुर्ती आ गई कि वो जल्दी से तैयार होकर स्कूल पहुंच गई। अच्छा, तो तुम पलक हो बेटा, हमें तुम्हारी बहुत जरूरत है और इस स्कूल को भी। टीना जो तुम्हारी क्लास की है वो इस प्रतियोगिता में भाग नहीं ले सकती। उसके पैर में चोट आ गई है, इसलिए डॉक्टर ने उसे दौड़ने के लिए मना किया है। हम चाहते हैं कि तुम अपने स्कूल के लिए इस प्रतियोगिता में हिस्सा लो और जीत कर ही लौटो। मैम, मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं इस प्रतियोगिता में जीत कर ही लौटूंगी। पलक, मुझे माफ कर दो बेटा, मैंने एक टीचर होकर भी तुम्हारे साथ कितना गलत व्यवहार किया। पर आज जब हमारी क्लास की और स्कूल की इज्जत का सवाल है तो हमें तुमसे बेहतर दौड़ प्रतियोगिता के लिए कोई बच्चा नजर ही नहीं आया। मैं जानती थी कि तुम रोजाना सुबह दौड़ने का अभ्यास करती हो, इसीलिए मुझे तुम्हारा नाम सबसे पहले याद आया। मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ हैं। पलक, देखना तुम इस प्रतियोगिता में जीत कर ही लौटोगी। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। मैं आपसे वादा करती हूँ मैं इस प्रतियोगिता में जरूर जीतूंगी। पलक की क्लास के सब बच्चे भी उसे शुभकामनाएं देते हैं और पलक पूरे जोश के साथ दौड़ प्रतियोगिता में हिस्सा लेती है और जीत कर लौटती है। उसकी प्रिंसिपल मैम और क्लास टीचर उसे इनाम में ट्रॉफी देकर सम्मानित करती हैं। ट्रॉफी लेकर पलक घर पहुंचती है। प्रतियोगिता जीतने की खुशी पलक के माता पिता उसके चेहरे पर साफ साफ देख रहे थे। उस दिन के बाद से पलक को कभी भी कोई भी उसके काले रंग के लिए नहीं बोलता था, बल्कि सब उसकी बहुत तारीफ करते थे।